Assalamu alaikum students. Today we are starting topic diabetes mellitus. जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, देन पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ग्लाइसेमिक ट्रीटमेंट गोल्स, diabetic emergencies, long term diabetic complications, macro and microvascular disease combined, and then we'll see the solve the cases. What is diabetes? Diabetes basically most common endocrine disorder है which is chronic और incurable है. Once it is diagnosed तो इसकी लाइफ टाइम ट्रीटमेंट होती है. डायबिटिक पेशेंट्स अपनी मेडिसिन को स्टॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा होता है कि पेशेंट्स जो है हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में चले जाते हैं. मींस कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है या फिर इंसुलिन रिसेप्टर्स रेसिस्टेंट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन से. तो ये दो मेन रीज़न्स है जिसकी वजह से पेशेंट का ग्लाइसीमिया कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है. सिम्टम्स एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, ब्लड विजन, फटीग, हेडेक एंड पुअर वुंड हीलिंग्स हैं. अ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया कैन लीड टू डैमेज और पोटेंशियली फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जिसके अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं वो आइज़, हार्ट, किडनीज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस. सबसे कॉमन जो डायबिटीज़ के टाइप्स हैं वो एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ है. टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं इंसुलिन की, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. इस डिस्ट्रक्शन के भी दो रीज़न्स है, या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर इडियोपैथिक है, मतलब अननोन रीज़न है. ये टाइप 1 डायबिटीज़ है. और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर डेवलप हो रहा होता है बिलो द एज ऑफ 30. और टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली जो 40 ईयर्स को अबव द एज ऑफ 40 में नज़र आ रहा होता है. और इसके अंदर वही दो रीज़न्स हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही होती है लेकिन रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव हो चुके होते हैं या रिसेप्टर को हम कहेंगे रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं. और जो दूसरा रीज़न है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है. इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम GDM भी कहते हैं. ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा जाता है कि उनका ग्लूकोज़ लेवल हाई है, लेकिन वो फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ होती है उसको हम इस से एक्सक्लूड करते हैं, वो GDM में इंक्लूड नहीं होते हैं. दूसरे टाइप्स के जो हमारे पास डायबिटीज़ आती है वो सेकेंडरी डायबिटीज़ कहलाती है, जो कि या तो किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा होता है या फिर कोई मेडिसिन लेने की वजह से या ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनका शुगर लेवल हाई हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिक हो जाते हैं. डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स में जो है कुशिंग सिंड्रोम है, एक्रोमेगैली, सिस्टिक फिब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम और पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हैं. और अगर हम ट्रीटमेंट में देखें तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स में जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेने से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, एंटीसाइकोटिक्स लेने से हो जाता है. इसके अलावा जो हमारे पास दो और नॉन टिपिकल डायबिटीज़ हैं जिसको हम लैडा कहते हैं, LADA. उसको लैडा स्टैंड्स फॉर लैटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट्स एंड सेकेंड वन इज़ मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग. Now coming towards the difference between type 1 and type 2 diabetes. टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती है, बल्कि क्या हो रहा होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन या तो स्टॉप हो चुकी होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, या फिर रिसेप्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज़ आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जबकि टाइप 2 में एब्सेंट होते हैं.
थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लेंगे और टाइप 2 में वेरी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लेंगे। नेक्स्ट इज़ एज ऑफ ऑनसेट यूजुअली 30 होता है और टाइप 2 में अबव 40। फास्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड स्लोअर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट इज़ इंसुलिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब इनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो इंसुलिन ही है। आप ओरल कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को। लेकिन टाइप 2 में क्या है, पहले हम डाइट कंट्रोल करते हैं, हम कोशिश करते हैं मेडिसिन पे लाने से पहले हम डाइट से कंट्रोल करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे जो है शुगर कंट्रोल हो जाए। लेकिन उसके बाद जो है फिर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे आते हैं। फिर अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हमारा लास्ट जो स्टेप होता है वो इंसुलिन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ पेशेंट्स यूजुअली नॉट ओवरवेट, लेकिन टाइप 2 में ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं। एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया कॉजेज़, अच्छा अगर हाइपरग्लाइसीमिया एक्सट्रीम हो जाएगा तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, जबकि टाइप 2 में हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाएगा। अब व्हाट इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक स्टेट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज रेगुलेशन है उनमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और अगर ये फैक्टर्स डिसबैलेंस हो जाएं और इन फैक्टर्स में कोई चेंजेस आ जाएं तो हमारा ग्लूकोज लेवल कैसे अफेक्टेड होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती है। किस तरीके से कर रही होती है इंसुलिन कि वो प्रमोट करती है सेलुलर अपटेक ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है, कन्वर्जन करेगी ग्लूकोज इनटू एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन या फैट। और ये जो स्टोरेज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लिवर में होगी, मसल्स में होगी या फिर एडिपोज सेल्स में हो रही होगी। दूसरा ये कि ये इनहिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, मसल्स, ग्लाइकोजन और अमाइनो एसिड। फैटी एसिड के ब्रेक डाउन को डिक्रीज़ करेगी। फैटी एसिड का ब्रेक डाउन का रिजल्ट होता है कीटोन बॉडीज़। तो अगर फैटी एसिड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कीटोन बॉडीज़ भी नहीं बनी प्रोड्यूस होंगी, ठीक। अब इंसुलिन में हमने क्या देखा कि जो भी एक्टिविटीज़ को ये स्टिमुलेट कर रही है, प्रमोट कर रही है या फिर इनहिबिट कर रही है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज को लिवर और मसल से, इससे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी डिक्रीज़ हो सकता है अगर इंसुलिन अपना काम कंटिन्यूसली करती रहेगी। तो अब इससे पहले कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चले जाएं तो उसके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन से जो वर्क करती है अगेंस्ट इंसुलिन, इसी वजह से हम इसको काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कहते हैं। अब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स में कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज़ करने के ब्लड ग्लूकोज को, वो है ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, कैटेकोलअमीन्स जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, एंड लास्ट इज़ कॉर्टिसोल। मतलब ये चारों काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब जैसे ही पेशेंट या इंडिविजुअल हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जाने लगता है तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन पे रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनक्रेटिन हार्मोन। इनक्रेटिन हार्मोन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब हम ग्लूकोज को इंजेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही ग्लूकोज की इंजेक्शन होती है तो इनक्रेटिन हार्मोन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसको हम GIP गेप और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 जिसको हम GLP-1, इनकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है बाय द इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज इंजेक्शन। इनकी सिक्रीशन ना होने से क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में GLP-1 की सिक्रीशन डिमिनिश हो जाएगी, स्पेशली पोस्ट प्रैंडियल सिक्रीशन ऑफ GLP-1 डिमिनिश हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में।
जबकि जीआईपी की सिक्रीशन नॉर्मल रहती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। अब हमें पता ये होना चाहिए कि जब GLP-1 की सिक्रीशन पोस्ट प्रेंडियल सिक्रीशन डिमिनिश हो जाती है तो इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी ग्लाइसीमिया के ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें GLP-1 के एक्शंस बताऊंगे। GLP-1 का सबसे पहला फंक्शन ये है कि इंक्रीजेस ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन, यानी इंसुलिन की सिक्रीशन डिपेंड करती है ग्लूकोज के ऊपर। इसका ये फंक्शन इंक्रीज़ होता है पोस्ट प्रेंडियल सिक्रीशन में। सेकेंड है इनहिबिट इनएप्रोप्रिएट ग्लूकागॉन सिक्रीशन। हमने अभी ऊपर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स में पढ़ा है कि ग्लूकागॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो GLP-1 ग्लूकागॉन सिक्रीशन, इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ग्लूकागॉन की इनहिबिट कर देगी। नेक्स्ट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखें कि बीटा सेल ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है। बीटा सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन सिक्रीशन। नेक्स्ट इज़ स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्पटीइंग टाइम एंड द लास्ट इज सप्रेसेस एपेटाइट। अगर ये हमारे सारे फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ग्लूकोज डिपेंडेंट सिक्रीशन इंक्रीज़ करती थी, जब GLP की सिक्रीशन पोस्टप्रेंडियल डिमिनिश हो जाएगी तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ग्लूकागॉन की इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि GLP-1 इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट द इनअप्रोप्रिएट ग्लूकागॉन सिक्रीशन। लेकिन जब GLP-1 की सिक्रीशन डिमिनिश हो जाएगी तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। बीटा सेल की ग्रोथ डिक्रीज़ हो गई है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम फास्ट हो गया है, एपेटाइट जो है सप्रेस करता था।